नमस्ते सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मज्जेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. गुड. यस, आई एम ऑल्सो फाइन. थैंक यू. तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सिखाने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन. और सॉरी रीता बेटा, मुझे ऐसे लगा कि मैंने ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो अभी मैंने आपका मैसेज देखा तो मैंने एक बार बोला चेक तो कर लूँ, मैं देखूँ तो सही है क्या नहीं ये वीडियो. तो ये वीडियो नहीं है, तो मैंने तुरंत लिया है सबसे पहले ये वीडियो अपलोड करने के लिए. और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए सॉरी. ठीक है, तो 5th जो है आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1. तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी, अगर आप लोग को किसी को प्रॉब्लम है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो 3rd स्टैंडर्ड में मैंने जो मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग जाइए 3rd स्टैंडर्ड के लेसन में और देखिएगा क्या है मल्टीप्लिकेशन. और मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये. ठीक है, अभी ये रिवीजन दिया है इन लोगों ने. 8 डजन बनानास वेर ब्रॉट टू गिव टू द चिल्ड्रन. अभी 8 डजन बनानास लाए गए हैं बच्चों को देने के लिए. महेंद्रा 1 डजन बनाना इज 12 बनानास. अभी देखो, जब तुम लोग के मम्मी पापा मार्केट में जाते हैं तो तुम लोगों ने ये वर्ड तो सुना ही होगा. डजन, केला 40 रुपया डजन है, 30 रुपया डजन है, 20 रुपया डजन है. तो कभी कभी मैंगोज भी हम लोगों को डजन पे मिलते हैं. तो 1 डजन यानी कितना? तो 1 डजन यानी 12. ठीक है, 12 कोई भी हो, 12 उसे 1 डजन कहते हैं. अगर 1 डजन बनाना कहते हैं पापा, तो समझ जाना कि 12 बनानास आने वाले हैं. तो इस 12 बनानास में से आप लोग कितना बनाना खाने वाले हैं, तो तुम लोग प्लान कर सकते हैं ना, अगर तुम लोग को पता चलेगा डजन के बारे में. तो 1 डजन में होते हैं 12 बनानास. हाउ मेनी आर 8 डजन? तो 1 डजन यानी 12 बनानास है ना, तो वो हिसाब से कितने डजन बनाना लिए हैं? 8 डजन बनाना लिए हुए हैं. तो कुल मिलाकर कितने हो गए फिर 8 डजन में बनानास? तो कोमल, टू फाइंड आउट वी मस्ट मल्टीप्लाई 12 by 8. तो इससे आंसर हम लोग को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. This multiplication can be done using the lattice method. अभी ये जो तरीका यूज करने वाले हैं उस मेथड को बोलते हैं lattice method. So let's use this method. तो चलो फिर ये मेथड हम लोग यूज करते हैं. तो सबसे पहले 12 को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में. 10 में कितने मिलाएंगे तो 12 बनते हैं, तो 10 + 2 होते हैं 12. तो हम लोगों को इस तरह से बॉक्स बनाना है. फिर 10 + 2 10 और 2 यहाँ पर हमने लिखा और इधर दिया हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का साइन. ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा. ओके, तो हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो अभी 8 से हम लोग पहले 10 को मल्टीप्लाई करेंगे. 8 10 = 80, फिर 8 2 = 16. फिर ये जो 80 और 16 आया है इसका हम लोग करेंगे एडिशन. उसका हम लोगों ने किया प्लस. तो 6 का 6 ऐसे ही आया क्योंकि ऊपर 0 है. और 8 + 1 9. और साइन देना भूलना नहीं है आप लोगों को, वरना आपके मार्क्स चले जाएंगे. तो 8 डजन बनानास मीन्स हाउ मेनी बनानास? 96 बनानास. ओके, गॉट इट? गुड. नाउ कोमल, नाउ आंसर दिस.
स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 15 रोज फॉर अ ड्रिल। अभी जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, वो लोग 15 रोज में खड़े हैं, लाइन्स में। ठीक है, तुम लोग कैसे खड़े होते हैं ना पीटी के समय में लाइन में, उस तरह से 15 लाइन से, रोज है। फॉर अ ड्रिल देर आर 37 स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो एक रो में टोटल 37 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हो गए? तो देखो भाई, 15 रो है और एक लाइन में 37 स्टूडेंट्स है, तो कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हो गए? फॉर्मूला सेम है, इसी तरह से हमें यूज करना है। महेंद्र, आई विल टेल यू टू आंसर दिस। आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 37 बाय 15। तो 37 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो 30 में कितने हम लोग मिलाते हैं? तो 7, 37 बनते हैं, तो 7 मिलाते हैं, तो 30 प्लस 7। ओके, 30 प्लस 7 37। देखो यहाँ पर दिखाया आप लोग को, है ना। और 15 है ना ये। तो 10 में हम लोग कितने मिलाते हैं? तो 15 बनते हैं। 5 मिक्स करते हैं तो 15 बनते हैं। तो अभी जो 2 नंबर्स आए हैं ना, टेंस और यूनिट के जो 2 नंबर्स आए हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करते समय आप लोग कैसे करोगे? तो अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। पहले तो यहाँ पर इंटू का साइन देना आपको भूलना नहीं है, ठीक है। फिर 30 प्लस 7 हो गए। फिर उसे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10 प्लस 5 15 से। ध्यान से देखना, ठीक है। 37 को 2 किया हम लोग ने, 30 एंड 7, और 15 को 10 एंड 5 किया। ओके, अभी हम लोग इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 10 30 300 यानी 10 0 0, 10 3 30 हो गए 300, एंड 10 7 70। गुड, होशियार है यार तुम लोग, बहुत वेरी गुड। अभी ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। लिखने में गलती मत करना तुम लोग। 3 का 3 के नीचे आएगा, 7 का 7 के नीचे आएगा, और 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 10 के लाइन में ही वो आएगा। उसके बाद 5 से अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 3 15। करेक्ट? यस, समझ गए ना? यस। एंड 5 7 35। अभी जिनके टेबल बाय हार्ट है ना, वो लोग तो फटाफट सॉल्व कर डालेंगे ये सब। फिर अभी हम लोगों ने क्या किया देखो, 300 प्लस 150 किया, फिर 70 प्लस 35 सब ऐड किया, और इनका हमने सब मिलकर किया एडिशन, तो 555 आया उसका आंसर। तो देर आर 555 चिल्ड्रन इन ऑल ऑन द फील्ड। तो कुल मिलाकर 555 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। उस जगह में टोटल 555 बच्चे हो गए। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। तो यही मेथड से आप लोगों को नीचे के जो सम है ना, ये सॉल्व करने हैं। अभी 53 एंड 8 दिया है, 50 प्लस 3 आएगा, 50 प्लस 3 इंटू 8, ये मेथड आएगा, है क्या नहीं? एक ही है तो ये मेथड आएगा। अगर 2 नंबर है इस तरह से, तो इस मेथड से आप लोग उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ, तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसका एडिशन करेंगे तो आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो नीचे जो सम दिए हुए हैं, ये आई होप आप लोग अभी सॉल्व कर पाएंगे। उसके आगे दिया है मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर। अभी 2 डिजिट नंबर का तो मैंने आपको बताया, अभी 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करोगे। मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाइंग होल हंड्रेड्स बाय 1 डिजिट नंबर
4 into 100 is also 4 into 1h. h यानी 100, ये हम लोगों ने सीखा है ना. यस. देन 4h उसका आंसर आता है, यानी 4 1 जब 4 100 है तो 4h लिखा तो हम लोगों ने 100 लिखा. इसका मतलब ये हो गया कि 400. ऑल्सो 6 इंटू 100 इक्वल टू 600. 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 तो हो गए 800. रुपीज 300 वेयर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट फॉर अ पिकनिक. अभी हर बच्चे से कितने रुपए लिए पिकनिक के लिए? 300 रुपये लिए. 4 स्टूडेंट्स पेड ऑन द फर्स्ट डे. 4 बच्चे थे, उन लोगों ने पहले दिन ही 300 रुपये दे दिए. ये भी लोग भी तुम लोग के जैसे ही है. मम्मी कल के कल ही देने के लिए कहा है, भले टीचर ने 8 दिन का टाइम दिया रहेगा ना, फिर भी तुम लोग बोलेंगे नहीं नहीं पिकनिक के लिए कल ही देने हैं पैसे, लास्ट डेट कल ही है, ऐसे बोलते हैं तुम लोग, है ना. मेरे को सब मालूम है तुम लोग के नाटक. ठीक है. तो इसी तरह से जो बच्चे थे ना, 4 नॉटी नॉटी तुम लोग के जैसे ही थे, तो 4 जो बच्चे थे उन लोगों ने दूसरे ही दिन पहले दिन ही सारे पैसे दे दिए 300 रुपीज. वॉट वॉज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन दैट डे. इसका मतलब उस दिन टोटल कितने पैसे जमा हुए. कोमल, to solve this we will have to take 300 4 times. अभी 300 जो है हम लोगों को 4 टाइम लेना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए. महेंद्र, 300 is 300, 4 times 300. ओके, तो 300 का h लिखा इन लोगों ने इंटू 4 इक्वल टू 4 3 12h, दैट इज 1200. कोमल, रुपीज 1200 वेर कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डे. समझ में आया कैसे किया इन लोगों ने? यस, ये है शॉर्टकट एंड फटाफट. तो अभी देखते हैं भाई आगे क्या दिया है इन्होंने. इफ 40 स्टूडेंट्स पे रुपीज 300 ईच, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फीस कलेक्टेड. अभी 40 बच्चों ने पैसे दिए, कितने? 300 रुपये. तो टॉनी, 40 टाइम्स 300 मीन्स इक्वल टू 300 का h लिखा खाली इंटू 40 किया तो 4 3 12 आया, 120h इक्वल टू 12,000. 120 100 मीन्स 12,000. While multiplying 300 by 40, we can multiply the 3 by 4 to get 12. Okay. सबसे पहले तो हम लोग नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 12. Then we can place the 2 zeros from 300 and 1 zero from 40 in front of the product 12. सबसे पहले तो हम लोगों ने 4 3 12 किया, फिर 300 में के 2 जीरो लिए, ये 2 जीरो यहाँ पर लिए. ठीक है. और 40 में का एक 1 जीरो यहाँ पर ले लिया तो हो गए ना 12,000. यस. तो अभी नीचे हम लोगों को इन्होंने दिया है एक्सरसाइज. तो देखो यहाँ पर उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशंस. तो 1 400 इंटू 5. तो पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. 5 4 जा 20 है ना, तो यहाँ पर 20 लिखा और 100 के 2 जीरो इसमें ऐड करना भूलना मत, क्योंकि ये 100 है ना यहाँ पे, इसके लिए. ठीक है. तो इस तरह से ये सारे हम लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा है इन लोगों ने. तो अभी हम लोग क्या करेंगे देखो. अभी 20 इंटू 3h है. 20 इंटू 3h यानी कैसे करेंगे आप लोग. अभी 20 इंटू 3h, 20 इंटू 3h मतलब 20 इंटू 300 हो गए ना. फिर 3 2 जा 6, फिर 300 के 2 जीरो और 20 का 1 जीरो, कितने हो गया? 6,000. तो यहाँ पर आएगा आंसर 6,000. ठीक है. अभी देखो यहाँ पर डायरेक्ट दिया है इन्होंने. तो 5 4 जा 20,
ठीक है, 5 4 20 आया। फिर 500 के 2 जीरो और ये टेंस का 1 जीरो। ओके, उसके बाद है 800 इंटू 60, 8 6 या फिर 6 8 कैसे भी करो, 48। ओके, तो 48 लिखा पहले हम लोगों ने। फिर 800 में के 2 जीरो लिए और 60 में का 1 जीरो लिया। है ना आसान, लग रहा है ना अभी इजी। वेरी गुड। अभी 35 टू अभी कैसे करेंगे आप लोग? 35 टू तो वो मेथड से करेंगे तो भी चलेगा और या फिर ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा। 35 टू 5 टू 10, एडिशन 1, 3 2 3 6 एंड 1 7, 70। 35 टू 70, तो पहले मैंने लिखा 70 और इसके 2 जीरो। क्या आया आंसर अपना? 7000। ओके, अभी यहां पर देखो उन्होंने क्या दिया है आपको, इंटू 70 इक्वल टू 7000 दिया है। तो 70 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? तो 7000 आंसर आएगा 100 से। 100 इंटू 70, तो 7 1 जा 7, फिर 100 के 2 जीरो लिए हम लोगों ने। फिर ये जो टेंस का 1 जीरो था वो यहाँ पर ले लिया, है ना। फिर इसके लिए टेबल आना जरूरी है बच्चों, टेबल बाय हार्ट करो, ठीक है। और मुझे किसके टेबल बाय हार्ट हो गए, कितने कितने बाय हार्ट हो गए हैं? 1 2 ही कमेंट आए हैं भाई। और अभी आप लोगों ने शुरू नहीं किया है तो आज से ही शुरू कर देंगे आप लोग टेबल बोलना हर रोज, ठीक है। एक बार तो टेबल बोलना ही है आप लोगों को। अभी यहाँ पर देखो 7h इंटू 2 दिया है इन लोगों ने, तो 7 2 बोलो बोलो, सुनती हूँ, मेरे को सुनाई देता है। 14, करेक्ट। अभी ये h है यहाँ पर, तो क्या आएगा? 100 हो गया ना 700 का, तो फिर 2 जीरो आ गए। फिर सेम है, 3 2 6, फिर 300 के 2 जीरो और 20 का 1 जीरो। 6 3 18, फिर 600 के 2 जीरो और 30 का 1 जीरो। 9 2 18, फिर 900 का 2 जीरो और 20 का 1 जीरो। 6 अभी 42 इंटू 6 है, तो फिर से ऐसे ही करेंगे हम लोग। वो मेथड से भी तुम लोग करोगे ना तो भी चलेगा, मैं इस मेथड से करती हूँ। 42 इंटू 6, 6 2 12, 1 6 4 24 and 1 25, 252, yes 252, फिर ये 100 के 2 जीरो। 15 इंटू 30, तो 15 का अगर टेबल आता है 15 1 15, 15 2 30 आता है क्या नहीं? तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, तो 15 2 30, ठीक है। तो 15 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया है? सोचो, टेबल आनी चाहिए उसके लिए। 15 इंटू, अभी यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो 15 2 30 आता है क्या नहीं? 30 आता है, तो बचे यहाँ पे 3 जीरो, तो यहाँ पर आ गए 3 जीरो। तो 15 2 30, फिर जो 3 जीरो है वैसे के वैसे हम लोगों ने ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोगों को सॉल्व करना है। उसके बाद दिया है मल्टीप्लाइंग एनी 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। तो मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी अगले इसमें वीडियो में, ठीक है। तब तक ये जो मैंने अभी तक सिखाया है ना आप लोगों को, वो अच्छे से समझ लेना और उसकी प्रैक्टिस करनी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है।
और पीछे के भी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी मैंने सिखाया है, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो उसका रिवीजन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही मस्ट होता है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। नहीं तो क्या होगा, वो मराठी में कहते हैं ना, पुढचं पाठ नी मागचं सपाट। आगे जो जो सीख रहे याद रह रहा है और पीछे जो जो सीखा है वो रहे है भूल। तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, और नहीं समझा है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अगर समझ में आ गया है बहुत अच्छे से तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। और लाइक तो आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा। तो अभी आप लोग क्या करोगे, फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो, ठीक है। और कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपलोड किया है तो नहीं होता है अपलोड, तो नाराज मत होना, मुझे रिमाइंड कराते रहना, ओके। तो मैं भी इंसान हूँ ना भाई, आखिर मैं भी आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ ना, तो हो जाता है, भूल जाती हूँ मैं कितने मैंने हजारों वीडियोस डाले हैं अभी तक। तो हो जाता है कभी कभी, ऐसे लगता है कि हाँ मैंने इसे अपलोड किया होगा, तो होता है कभी कभी, ठीक है। तो चलो फिर अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और बाय बाय।